कौमी सलामती के मामले पर ब्रीफिंग में शिरकत के लिए सियासी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग सरकारी टीवी के हेडक्वार्टर्स में दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर, आबिद शेर अली पहुंच चुके हैं, जबकि मुशीर दाखिला परवेज खटक की भी शिरकत। MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार, JUI रहनुमा अब्दुल शकूर, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर अब्दुल कादिर भी ब्रीफिंग के लिए पहुंच चुके हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। यासिर, वैसे तो 9 बजे का वक्त दिया गया था, अभी बताइए इस वक्त क्या मनाजिर है? देखिए, वजीर इस्लात अता तारड़ और DG ISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर में ब्रीफिंग देंगे। ये ब्रीफिंग जो है PTV हेडक्वार्टर में होगी और पहलगाम वाक़े पर जो तमाम तर सियासी जमातें हैं उनको तमाम तर सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी और सियासी रहनुमाओं की ब्रीफिंग में शिरकत के लिए जो इस वक्त आमद का सिलसिला है वो जारी है और सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग जो है वो PTV हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर और आबिद शेर अली जो है वो ब्रीफिंग के लिए पहुंचे हैं, जबकि अता तारड़ जो है वो भी इस वक्त पहुंच चुके हैं। मुशीर दाखिला परवेज खटक भी इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं और MQM की अगर बात की जाए तो डॉक्टर फारूक सत्तार भी ब्रीफिंग के लिए जो है वो PTV हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर ठीक है, पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका यासिर। कोई भी मुल्क पाकिस्तान के ट्रांजिट के जरिए भारत से तजारत नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान ने भारत के लिए ट्रांजिट पर पाबंदी आयद कर दी है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इससे मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज जीशान यूसुफ जी ने इस्लामाबाद से में ज्वाइन किया। जी जीशान, क्या मजीद डिटेल्स हैं इस अहम फैसले से मुतालिक? देखिए सानिया, जहाँ पर हिंदुस्तान इकदाम उठा रहा है वहीं पर पाकिस्तान भी जवाब दे रहा है और इंतहाई सख्त किस्म का जवाब दिया गया है। भारत की साख्ता जितने भी अशिया है जो इंडियन मेड है वो पाकिस्तान के जरिए ट्रांजिट नहीं हो सकेंगी। इसके साथ साथ कोई भी तीसरा मुल्क भारत को पाकिस्तान के जरिए अपना जो सामान है वो नहीं भिजवा सकेगा और भारत से भी कोई सामान पाकिस्तान के जरिए नहीं आ सकेगा। अगर आसान अल्फाज में कह दूं तो पाकिस्तान ने भारत के लिए ट्रांजिट पर जो है पाबंदी आयद कर दी है और इस नोटिफिकेशन में बताया गया है वाज़ेह तौर पे कि जो भी प्रोडक्ट इंडियन मेड होगा वो पाकिस्तान के जरिए नहीं जा सकेगा दुनिया के किसी तीसरे मुल्क में। इसी तरह जो भी प्रोडक्ट किसी तीसरे मुल्क का होगा लेकिन हिंदुस्तान अगर उसको इम्पोर्ट करा रहा होगा तो वो नहीं कर सकेगा। इसके साथ साथ जो ट्रांजिट ट्रेड है उसके ऊपर पाकिस्तान ने ट्रांजिट ट्रेड अब नहीं हो सकेगी, भारत ये नहीं कर सकेगा। जीशान यूसुफ से आपने हमें तफसीलात फराहम की, आपका शुक्रिया। हकदार का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता, खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। इस हकदार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद इल्जामात से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इस हकदार ने सिंतास मुआहदे को इल्तिवा में रखने के भारत के गैर कानूनी इकदाम की मजम्मत की। इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। इस हकदार ने पहलगाम वाक़े की शफाफ और आज़ादाना तहकीकात के लिए पाकिस्तान की पेशकश से भी आगाह किया। रूसी वज़ीर खारिजा ने सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल पर जोर दिया। रूसी वज़ीर खारिजा ने कहा कि फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और कशीदगी से गुरेज करें। रहनुमाओं ने तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इयादा किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों से रब्ते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। पहलगाम वाक़े के बाद से भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये से मुतालिक उन्हें आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी के नतीजे में जनूबी एशिया में मौजूदा कशीदगी पर पाकिस्तान की शदीद तशवीश का इजहार। बगैर किसी सबूत पहलगाम से पाकिस्तान को जोड़ने की किसी भी कोशिश को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। वाक़े के पसपरदा हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए बैनुल-अक़वामी शिफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए पाकिस्तान की पेशकश को दोहराया। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की तमाम शक्लों में मुसम्मत की है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटा रहे हैं। पाकिस्तान इस तरह के तनाज़े में उलझना नहीं चाहता, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह गुफ्तगू की और दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर राबते में रहने पर इत्तफाक। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, तजारत, सरमायाकारी और सकाफती तबादलों समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म का इयादा। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला किया है। सलामती काउंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात और इश्तियाल अंगेज़ी से आगाह करेगा। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय इक़दामात को भी उजागर करेगा। भारत की जानिब से जनूबी एशिया के अमन को खतरे में डालने पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। ये अहम सिफारती इक़दाम पाकिस्तान की आलमी बरादरी के सामने दुरुस्त हक़ाइक़ पेश करने की कोशिशों का हिस्सा है।
पाक भारत कशीदगी, OIC जनरल सेक्रेटेरिएट का जनूबी एशिया में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। भारत और पाकिस्तान को तहम्मुल से रहने और मुज़ाकरात की बहाली पर जोर देते हैं। OIC जनरल सेक्रेटेरिएट का इख्तलाफात के पुरअमन तरीके से हल पर जोर उनकी जानिब से दिया गया। OIC ने दहशतगर्दी की हर शक्ल और किस्म की मजम्मत की। इस ज़िमन में OIC के इस्लामी सरबराही इजलास और वज़राए खारजा से मुतालिक भी उन्होंने कहा। आपको बताएं कि कौंसिल की करारदादों का हवाला दिया। जम्मू कश्मीर के मसले पर तंजीम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा करता हूँ, ये जनरल सेक्रेटेरिएट की जानिब से कहा गया। पाक भारतीय कशीदगी का मामला है जिसमें OIC जनरल सेक्रेटेरिएट का जनूबी एशिया में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार सामने आया है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास अराग़ची कल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक डार से भी मिलेंगे। वाहगा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब, खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरकाए जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार, फ़िज़ाए नारा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहरा, शुरका ने जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाए। पाकिस्तान न कल झुका न आज झुकेगा। आसमान भी गवाही देगा कि ये वो कौम है जो शहीद तो हो सकती है मगर अपने परचम का साया सर से गिरने नहीं देगी। आसमान भी गवाही देगा कि ये वो कौम है जो शहीद तो हो सकती है मगर अपने परचम का साया सर से गिरने नहीं देगी। परचम उतारने की इस तकनीक के बाद रेंजर्स के जवान और लेडी रेंजर्स परेड कमांडर की क़यादत में मार्च करते हुए पाक हिंद सरहद से वापसी की तरफ अपनी पोजीशन संभालने के लिए तैयार हैं और रवा दवा हैं। मुफ्ती अब्दुल रहीम का कहना है कि उलमा इकराम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम बेबुनियाद है। बगैर तहकीकात के पाकिस्तान पर भारत की इल्ज़ाम तराशी दुरुस्त नहीं। हमारे दीन में किसी बेगुनाह को कत्ल करने की इजाज़त नहीं। पहलगाम वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वो वाहगा बॉर्डर पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नहीं है, पहलगाम का जो वाक़या हुआ ये हमारे दीन में, हमारे आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। शरन जायज़ नहीं था, ये हराम था, जुल्म था और कोई भी मुसलमान इसकी हिमायत नहीं कर सकता। बेगुनाह को मारना हमारे दीन में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। कराची में मजहबी जमातों के ज़रिए एहतमाम फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए मिलियन मार्च। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने खिताब में कहा, भारत और इजराइल का बाइकआउट किया जाए और इनको आलमी अदालत में खड़ा किया जाए। हम अपने चश्मों की हिफाजत करना जानते हैं। सब पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के कदम ब कदम और शाना बशाना है। रियासतें दुनिया में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। इसराइल और हिंदुस्तान, इन दोनों रियासतों का आलमी बाइकाट किया जाए। इन दोनों के वज़राए आज़म का स्टेट टेररिज्म के जुर्म में ट्रायल किया जाए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मोदी की आबी जारहियत मंजूर नहीं की जाएगी। उसका जंगी जुनून, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और हम अपने पानी के सरचश्मों की हिफाजत करना जानते हैं। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना कदम ब कदम खड़े हैं और खड़े। दरियाए चिनाब के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। दरियाए हेड मुराला के मकाम पर पानी की आमद 10,889 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए चिनाब में पानी का अखराज 9,200 क्यूसिक रिकॉर्ड। जम्मू तवी में पानी की आमद 2,400 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। हेड मुराला अथॉरिटी के मुताबिक मुसलसल 2 रोज से दरियाए चिनाब में पानी के बहाव में शदीद कमी रिकॉर्ड की जा रही है। 2 रोज कबल हेड मुराला के मकाम पर पानी की आमद 87,282 रिकॉर्ड की जा रही थी।